अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 को देखेंगे। लेक्चर नंबर 7 से पहले एक दफ़ा हम लोग जो है लेक्चर नंबर 6 को रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कौन से टॉपिक्स थे जो कवर किए थे। लेक्चर नंबर 6 के अंदर बेसिकली हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था DDL का। तो DDL के अंदर जितने भी हमारे पास सब छोटे छोटे टॉपिक्स थे तो वो हमने डिस्कस किए थे। हमने बेसिकली थ्योरी बेस लास्ट लेक्चर में देखी थी और हमने ये बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे DDL पे। तो आज हम क्या करेंगे कि हम कुछ चीज़ें DDL की वो आज कंप्लीट करेंगे और कुछ चीज़ें जो होंगी वो आने वाली वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे DDL की चीज़ें कंप्लीट करेंगे। सो चलते हैं लेक्चर नंबर 7 के कंटेंट पे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो है हमने कवर करनी है। तो इससे पहले जो है ये हम लोग कंटेंट पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम पे लेके जाऊँगा। बल्कि पहले हम लोग बेसिकली इसको देख ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर ये चार चीज़ें मैंने हर कल बताई भी थी। मैंने कहा एक दफ़ा एक प्रॉपर ट्री ग्राफ बेस में आप लोगों को चीज़ें जो हैं बता दूं। देखें, DDL के चार मैन आपने चीज़ें याद रखनी: क्रिएट, रीनेम, ड्रॉप, अल्टर। ठीक हो गया। सबसे पहले क्रिएट है। अब क्रिएट दो चीज़ें क्रिएट होंगी, टेबल क्रिएट होगा, डाटाबेस क्रिएट होगा। पहले हमेशा डाटाबेस क्रिएट होती है, देन टेबल क्रिएट होगा। तो क्रिएट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, आपने याद रखनी है, डाटाबेस एंड टेबल। सेकंड चीज़ हमारे पास आती है रीनेम। रीनेम मैंने आपको बताया था, रीनेम एक चीज़ होती है सिर्फ टेबल, और कुछ रीनेम नहीं होगा। डाटाबेस जो है वो डिलीट होती है आपकी, रीनेम नहीं होगी। अच्छा, ड्रॉप आता है। ड्रॉप के अंदर हमारे पास फिर दो चीज़ें आती हैं, डाटाबेस भी ड्रॉप हो सकती है, टेबल भी ड्रॉप हो सकता है। बाकी मैंने ड्रॉप का डिटेल में आपको बताया था। ड्रॉप क्या करता है, जड़ से जो है वो डिलीट करता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ आती है अल्टर। ठीक है, तो अल्टर के अंदर हमने बात की थी कॉलम पे जितना भी काम होगा ना, वो सारा क्या होगा, अल्टर, मतलब स्ट्रक्चर पे बेसिकली ना। तो जैसे किसी नए कॉलम को ऐड करना, कॉलम के नाम को रीनेम करना, ऑलरेडी एक कॉलम है उसका आपने रीनेम करना है, डाटा टाइप को मॉडिफाई करना मतलब अपडेट करना, कंस्ट्रेंट अप्लाई करना, और कॉलम को डिलीट करना। ये सारी जो चीज़ें हैं अल्टर के अंदर। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें आती हैं, बट ये जो चीज़ें हैं मेन है। ओके हो गया। ओके, सो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंटेंट है हम लोग तो बेसिकली चारों चीज़ें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि जो है बहुत वीडियो जो है लंबी चली जाएगी। हम क्या करेंगे, एक एक दो दो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम साथ साथ कवर करेंगे। बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक हो गया। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आज जो हमने DDL का पार्ट, DDL के अंदर हम दो चीज़ें कवर करेंगे, एक क्रिएट और एक रीनेम। ओके ओके, ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी भी ना आ जाए और आप लोगों को जो है ना आस्ते आस्ते चीज़ें भी क्लियर हों। सो सबसे पहले क्रिएट, ये तो ऑलरेडी हम ये तीसरी बार करने जा रहे हैं क्रिएट, लेकिन अब जो है हम जो है DDL के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिएट जो है वो DDL के पार्ट में आता है। ठीक है, तो डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, एक दफ़ा दोबारा क्रिएट करना सीखेंगे। एक लाइन है आई थिंक कुछ सेकंड्स के अंदर हम लोग ये दोबारा देख लेंगे। फिर टेबल को क्रिएशन है वो अच्छे से दोबारा देख लेंगे। और उसके बाद मैंने जो मेन चीज़ हमने आज एक नई चीज़ सीखनी है वो है टेबल को रीनेम करना। ठीक हो गया, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे ड्रॉप को भी आज हम लोग देख लें। ठीक हो गया, तो ड्रॉप मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप को देख लेंगे। एक छोटी सी क्यूरी है ड्रॉप की, तो 2 मिनट के अंदर वो भी हमारा हो जाएगा। तो हम ड्रॉप तीन चीज़ हम देख लेंगे, क्रिएट, रीनेम और ड्रॉप। ठीक है, ओके। सो अल्टर जो है, अल्टर को हम आगे लेके जाएंगे, उसके अंदर काफ़ी क्यूरीज आती हैं, तो उसको हम लोगों ने क्या करना होगा, देखना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने जो है अपने उस पर चले जाना है, क्या कहते हैं, एसक्यूएल वर्कबेंच पे। ठीक है, मैं ऑलरेडी जो है एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर हूँ। आप लोगों ने स्टार्ट पे जाके, ठीक है, वहाँ पे सर्च करना है एसक्यूएल वर्कबेंच। आपने इंस्टॉल किया होगा। अगर आपको आइडिया नहीं है कैसे यूज़ करना है, प्लीज़ आप मेरी जो पिछली वीडियो है, एक वीडियो छोड़ के, लाइक वीडियो नंबर 5 होगी या 4 होगी, कोई एक वीडियो है लेक्चर, उसमें मैंने प्रॉपर इंस्टॉलेशन देन उसको कैसे रन करना है, चलाना, वो मैंने बताया। यहाँ तक सबका हुआ होगा। आपने इस पर क्या करना है, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दें। ठीक है, मैंने ओपन कर दिया। अच्छा, ये मेरा ब्लैक थीम आ रहा है, शायद कुछ का वाइट थीम आ रहा, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने जाना स्कीमास पे। आप लोगों को यहाँ पे आ रहा होगा स्कीमा नीचे। ठीक है, मेरा यहाँ टॉप पे आ रहा है, एक्चुअली मेरे पास मैकबुक है, तो इसके अंदर जो है मैकबुक के अंदर आप लोगों के पास स्कीमा उस पे टॉप पे आएगा, और विंडोज़ वाले जो हैं उनका यहाँ पे नीचे स्कीमा आएगा। तो स्कीमास पे आपने क्लिक करना है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नंबर 1। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। हमने पहला काम क्या करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और आगे डेटाबेस का नाम मैं स्टूडेंट बनी है, हम एम्प्लॉय की बना लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय।
सिंपल, मैंने बना ली। मैं क्या करूँगा, इस क्यूरी को करूँगा रन, कंट्रोल ए कर लें या फिर खाली इस क्यूरी को रन करें, मैंने वो बताया था तरीका। कंट्रोल ए किया और ये जो है सिंपल इस पर क्लिक किया, देखें नीचे मैसेज आ गया मेरे पास ये कि आपकी जो डाटाबेस वो क्रिएट हो चुकी है। देन आप यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो फ्रेश किए देखें मेरे पास एम्प्लॉय की डाटाबेस बनी आ गई है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कोई टेबल नहीं है क्योंकि मैंने टेबल अभी तक क्रिएट नहीं किया। ओके, सो नेक्स्ट काम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पे दे देता हूँ ताकि, अच्छा नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट टेबल्स, ठीक है। टेबल एक बनाए, एक डाटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाने का तरीका क्या है, क्रिएट टेबल का कीवर्ड देन टेबल का नाम हम कहते हैं emp_details, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाई। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंटर किया, स्पेस डाली और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉलम्स देंगे, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे मैं जो भी कॉलम्स देना चाहता हूँ, मतलब 3 देने 4 देने, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ id int, ठीक है, eid हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, eid int, और यहाँ पे मैं लास्ट में क्या करूँगा, कॉमा डालूंगा क्योंकि मुझे इसके बाद एक और चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, eid int हो गया मेरे पास, फिर मैं कहता हूँ ename varchar, मैंने आपको डाटा टाइप बताई थी, varchar हमेशा करेक्टर्स में होती है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे करेक्टर्स दे देना, जैसे 20 दे दें, 50 दे दें, तो कोशिश करिए थोड़े से ज़्यादा दें, इतने ज़्यादा भी ना दें कि वो मेमोरी वेस्ट हो, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, EH, ठीक है, EH भी इंट में रखूँगा। तो बस मैं फिलहाल इन तीनों को मैं क्या करता हूँ, बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर रन करूँगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसको मैं रन करूँगा, ये मुझे एरर देगा, क्यों, क्योंकि इसको नहीं पता कि मुझे जो मैं टेबल बन रहा हूँ मैं किस डाटाबेस के अंदर जाऊँगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, यूज़, तो आप लिखेंगे यूज़ और डाटाबेस का नाम, कौन सी डाटाबेस थी, एम्प्लॉय वाली, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और ये, तो अब आप कंट्रोल ए करें और इसको, अब देखिए कमेंट, इसका ये जो मैंने कमेंट किया है ना, इसका मतलब है ये क्यूरीज लिखी तो हुई है लेकिन ये रन नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये कमेंट है, ठीक है। तो कमेंट का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे जो मर्जी आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है रनिंग से। तो मैं इसको रन करूँगा, ये क्या करेगा, सिर्फ इनको रन करेगा, हाल इनको ये देखेगा ही नहीं, ये सिर्फ एक व्यू दिखाने के लिए। तो कंट्रोल ए किया मैंने, यहाँ पे रन किया, तो देखें सक्सेसफुली हमारा जो डाटा है वो टेबल इंसर्ट हो गया। अभी यहाँ पे टेबल आ नहीं रहा, आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसको रिफ्रेश करना है और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टेबल आ जाएगा। देखें विद कॉलम्स, तुम्हारे पास कॉलम EID, ENAME, EH तीनों चीज़ें आ गई हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली DDL के अंदर क्रिएट का ये काम है। अगर कोई आपसे पूछता है कि DDL के अंदर क्रिएट का क्या काम होता है, तो आप उनको क्या कह सकते हैं कि क्रिएट टेबल, क्रिएट डाटाबेस, ये दोनों जो क्रिएशन होती है ये दोनों DDL का पार्ट है, दैट्स इट। तो ये दोबारा समझाने का ये मकसद था, ठीक है। तो बार बार क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो क्रिएट डाटाबेस हर बंदा बना लेता है, टेबल में फिर स्टूडेंट्स को इशू होता है, तो इसीलिए हम ये तीसरी बार अभी बना रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को टेबल अच्छे से बनाना आ गया होगा, आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, देखनी है अच्छे से, ठीक है। ओके, सो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे कमांड स्लैश कर दी, कमेंट हो गया। अच्छा, यूज़ जो होगी ना ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको आपने क्या करना है, हमेशा जो है जब भी आप कोई भी काम करेंगे ना, तो यूज़ वो डाटाबेस, जिस डाटाबेस के अंदर आप काम करें वो यूज़ आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। टॉप पे कहीं पे लिख दें, इस तरह लिख दें, तो आपकी डाटाबेस हमेशा क्या होगी, वो सिलेक्ट होगी। मैं इसको रिमूव कर दूंगा, फिर इसको नहीं पता कि भाई किस टेबल के अंदर, बेशक टेबल बन भी रहा हो, बट इशू क्या होगा उसमें कि आप लोगों का जो है यहाँ पे डाटाबेस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, बट इशू क्या आएगा कि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि यार ये जो टेबल है ये इस डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ओके हो गया। अच्छा, अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हमारे पास दो चीज़ें तो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो हमारा स्टेप 2 था, अगर हम लोग वापस जाएं अपनी स्लाइड पे, तो यहाँ पे देखें आप, हमने क्रिएट के अंदर दो चीज़ें देखी, कौन कौन सी, एक डाटाबेस और एक टेबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीनेम की। तो रीनेम में क्या होगा मेरे पास, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो रीनेम की हम अगर बात करें, रीनेम किस पे होगा, सिर्फ टेबल पे, ठीक है। टेबल का हम क्या कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो अपनी डाटाबेस सेलेक्ट करनी है कि भाई किस डाटाबेस के अंदर किस टेबल को मैंने चेंज करना है। तो उसके लिए क्यूरी क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है रीनेम का कीवर्ड आएगा, ठीक है, रीनेम, रीनेम के आगे टेबल का कीवर्ड, टेबल, ठीक है। अब ये खुद से नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो लिखें। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना ऑल्ट
टेबल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय, मैं अभी यहाँ पे क्या हूँ कि मेरे पास ये एम्प्लॉय की डाटाबेस है, यहाँ पे इसके अंदर एक टेबल है, किस नाम से, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल के नाम से। ठीक हो गया। मुझे इसको क्या करना है, चेंज करना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे EMP नहीं आए, एम्प्लॉय डिटेल्स पूरा लिखा है। तो अब इसका तो एक हल ये है भाई, इसको डिलीट करो, स्टार्ट से बनाओ। बट हमने वो काम नहीं करना। हमने क्या करना है कि इस टेबल को यहाँ से लाइक डिलीट ना हो, अपनी जगह पे रहे, बट सिर्फ इसका नाम चेंज हो। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसका नाम लिखें ओल्ड नेम, ठीक है, जो इसका नाम है, जैसे EMP अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक है, बिल्कुल वही स्पेलिंग होनी चाहिए जो वहाँ पे है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लगाएंगे टू लगाने के बाद यहाँ पे जो आप अपना न्यू नेम देना चाहते हैं वो दें, EMPLOY एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक है। मैंने देखा टोटली चेंज। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका ओल्ड नेम आएगा और यहाँ पे आपका न्यू नेम आएगा, ठीक हो गया। और रीनेम टेबल का कीवर्ड, देन ओल्ड आपकी जो डाटा उसका टेबल का नेम, टू न्यू नेम, न्यू टेबल नेम। तो इसको आप कंट्रोल A करें, ठीक है। सबसे पहले वो यूज़ करेगा, देन यूज़ करने के बाद वो क्या करेगा, इसको चेंज करेगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा, क्यों, हमने अभी तक इसको रन नहीं किया। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो, और ये देखें टेबल्स के अंदर मेरे पास जो है एम्प्लॉय डिटेल टेबल प्रॉपर रीनेम, जो अंदर कोई भी कॉलम इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। हमने ये एक काम करना था कि ताकि कोई भी कॉलम जो है वो हमारा इफेक्ट ना हो, ठीक है, और वो नहीं हुआ, प्रॉपर बिल्कुल कॉलम टेबल का नेम चेंज हो गया, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड रीनेम। तो रीनेम का सिर्फ ये काम है। ओके, सो तीसरी हमारे पास जो चीज़ थी, अगर वो हम लोग देख लें, ठीक है, कि हमने ड्रॉप की बात की थी। इसको भी अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ और यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि नंबर 3, और यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, रीनेम की, ठीक है। और इसके पीछे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो है नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं ड्रॉप की। ड्रॉप बेसिकली मैंने आपको बताया था कि डिलीट कर देना। अब डिलीट किस किस को करेगा, अगर यहाँ पे मैं इसको अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखें, ड्रॉप डेटाबेस को भी कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल को भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम टेबल को डिलीट करेंगे। मैं कहता हूँ कि यार ये टेबल जो है ना, ये मेरा वैसे ही बना है, तो इसका कोई काम था, मुझे इस टेबल को बिल्कुल विद रिकॉर्ड विद कॉलम्स बिल्कुल टेबल को ही ख़त्म करना है। तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लिखें ड्रॉप, ठीक है, और आगे टेबल का नाम, लेकिन यूज़ आपने पहले ये करनी है, फिर टेबल का नाम लिखना है, ड्रॉप, और यहाँ टेबल का नेम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स, ड्रॉप, और यहाँ पे मिड पे आप लिखेंगे टेबल, ठीक है। ये क्योंकि पता भी होना चाहिए ना कि हम ड्रॉप टेबल को कर रहे हैं या ड्रॉप डेटाबेस को कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉप का कीवर्ड, टेबल का कीवर्ड और टेबल का नाम। ऐसा नहीं होगा ना कि आपने ड्रॉप लिखा फिर आगे यहाँ पे डेटाबेस लिखी और नाम आप टेबल का दे रहे हैं, वो गलत होगा। वहाँ पे फिर वो आपको एरर देगा कि भाई इस तरह का तो कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस डेटाबेस के अंदर। सबसे पहले ये क्यूरी चलेगी, वो देखेगा अच्छा एम्प्लॉय इसने यूज़ किया एम्प्लॉय के अंदर, फिर इसको चेक करेगा कि टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो क्या करेगा, इस टेबल को डिलीट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। टोटल ये क्यूरी है 3 वर्ड्स की, और मैं इसको करता हूँ रन। तो ये देखें प्रॉपर मेरी जो क्यूरी है नीचे, अगर 7 पे देखें आप, जिस पे मैंने क्लिक किया है, तो प्रॉपर ये डिलीट हो चुकी है। और यहाँ पे भी देखें आपको नज़र नहीं आ रही होगी। मैं दोबारा अगेन ओपन करता हूँ एम्प्लॉय को, और जैसे साइट ख़त्म, वो बिल्कुल जो कहते हैं जड़ से डिलीट, वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो ड्रॉप टेबल तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे हम लोग क्या करते हैं कि अब डिलीट करते हैं किसको, डिलीट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटाबेस एंड टेबल। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग ड्रॉप करेंगे डेटाबेस को। वो जो मैंने एम्प्लॉय की बनाई है मैं उसी को डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे किसी काम की नहीं है ये डेटाबेस, वैसे ही है, तो इसको मुझे डिलीट करना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे ड्रॉप, फिर आप लिखेंगे डेटाबेस। पहले हमने टेबल को डिलीट किया तो हमने टेबल लिखा, अब हम डेटाबेस को डिलीट करें तो हम क्या लिखेंगे, डेटाबेस, और नाम हमने क्या देना है अब डेटाबेस का। तो डेटाबेस का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो ये हमारे पास क्या है, डेटाबेस का नाम हो गया, सिंपल। ये क्यूरी है, तो दोनों एक जैसी हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप वही आ रहा है, यहाँ पे टेबल आ जाएगा, यहाँ पे डेटाबेस आ जाएगी, फिर यहाँ पे टेबल का नाम, यहाँ पे डेटाबेस का नाम। तो आप इसको कंट्रोल A करें, ठीक है। कंट्रोल A ना भी करें क्योंकि अब हम यूज़ तो नहीं कर रहे ना, आप इस क्यूरी को ख़त्म कर दें यूज़ को, बस इसमें एक ये क्यूरी चलेगी। तो इसको आप अगर ये फ्रेश करते हैं, ये फ्रेश देखें यहाँ से
वो जो डाटाबेस थी हमारी एम्प्लॉय की वो हमारे पास किधर गायब, डिलीट। ठीक हो गया। तो ड्रॉप का भी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा ड्रॉप क्या करता है। ड्रॉप बिल्कुल जड़ से जो है ना वो टेबल को और डाटाबेस दोनों को डिलीट करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने 3 चीज़ें देखी हैं, क्रिएट के अंदर 2 चीज़ें देखी हैं, डाटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना। फिर हमने रीनेम की बात की कि टेबल को रीनेम कैसे कर सकते हैं, तो उसकी ये क्यूरी थी। और फिर लास्ट में हम लोगों ने ड्रॉप की बात की, और ड्रॉप के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें थी, 2 चीज़ें ड्रॉप के अंदर, ड्रॉप टेबल एंड ड्रॉप डाटाबेस। ठीक है, सो इसके अलावा जो बाकी हमारे पास है अल्टर को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।